हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे पत्र लेखन के बारे में जो क्लास 9 एवं 10 के स्टूडेंट के लिए है। आज हम इस चैप्टर में पत्रों को लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र को कैसे लिखा जाता है। बच्चों, परीक्षा में विद्यार्थियों को एक पत्र लिखने को कहा जाता है। इसमें परीक्षक का दृष्टिकोण यह देखना होता है कि विद्यार्थी किस प्रकार पत्र लिखता है। पत्र का महत्वपूर्ण अंश उसका प्रारंभ और उपसंहार कैसा होता है। विद्यार्थी को इन्हीं अंशों में कठिनाई होती है। बीच के भाग में तो वे बड़ी आसानी से अपने विचारों को लिख सकते हैं। छात्रों को चाहिए कि पत्र रटने की अपेक्षा वे पत्र लेखन को ध्यान से समझें कि पत्र का आरंभ कैसे करना चाहिए और उसे कैसे समाप्त करना चाहिए। पत्र लेखन हमेशा दो व्यक्तियों के बीच संवाद स्थापित करने का एक साधन है। प्राचीन समय से ही इसका प्रचलन रहा है, आज भी है, परंतु प्रारूप में परिवर्तन आ गया है। अन्य कलाओं की तरह ही पत्र लेखन भी एक कला है। पत्र पढ़ने से लिखने वाले की एक छवि हमारे सामने उभरती है। कहा गया है कि धनुष से निकला तीर और पत्री में लिखा शब्द वापस नहीं आता है। इसलिए पत्र लेखन करते समय सजग रहकर मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। हम जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने निकट संबंधियों का दुख सुख जानने का इच्छुक रहता है। इसके लिए वो पत्रों का सहारा लेता है। पत्र लेखन एक विशिष्ट कला है। यह हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक सरल और सशक्त माध्यम है। यह लेखन की अन्य विद्याओं से भिन्न है, क्योंकि पत्र लेखन किसी मित्र, निकट संबंधी, अधिकारी, कर्मचारी या संस्था प्रमुख को संबोधित करके लिखा जाता है। इसमें लेखक और पाठक के बीच कुछ न कुछ संबंध भी रहता है। पत्रों का महत्व जानेंगे। पत्र लेखन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। इसका उल्लेख हमें अत्यंत प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि रुक्मिणी ने एकांत में एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को भिजवाया था। इसके बाद शिक्षा के विकास के साथ विभिन्न उद्देश्यों के लिए पत्र लिखे जाने लगे। पत्र में हमें शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार धनुष से छूटा तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार पत्र में लिखे शब्दों को वापस नहीं लौटा सकते। पत्रों की उपयोगिता हर काल में रही और रहेगी। मोबाइल फोन और संचार के अन्य साधनों का विकास होने के बाद पत्र लेखन प्रभावित हुआ है, पर इसकी महत्व सदैव बनी रहेगी। बच्चों, यहाँ पे हम जानेंगे अच्छे पत्र की विशेषताएं। एक अच्छे पत्र में निम्नलिखित क्या विशेषता होती है? तो इसमें पहला है, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट तथा प्रभावपूर्ण होती है। सेकेंड है, पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए। थर्ड है, पत्र में पुनरुक्ति से बचना चाहिए, जिससे पत्र अनावश्यक लंबा ना हो। फोर है, पत्र में सरल एवं छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए तथा उनका अर्थ समझने में कोई कठिनाई ना हो। फाइव है, पत्र में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए उसमें आत्मीयता झलकती हो। सिक्स है, एक प्रकार के भाव विचार एक अनुच्छेद में लिखना चाहिए। सेवन है, पत्र में धमकी भरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एट है, पत्र के माध्यम से यदि शिकायत करनी हो तो वो भी मर्यादित शब्दों में करना चाहिए। 9 है, पत्र में प्रयुक्त भाषा से आडंबर या दिखावा नहीं झलकना चाहिए। 10 है, पत्रों के अंगों आरंभ, कलेवर और समापन में संतुलन होना चाहिए। अब हम यहाँ पर जानेंगे पत्र के आवश्यक अंग। पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला है, भेजने वाले का पता। सामान्यतः पत्रों में बाईं ओर किनारे पर
और पत्र लेखक अपना पता लिखता है ताकि पत्रोत्तर में सुविधा हो। सेकेंड है पत्र भेजने की तिथि। पते के ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है। इसे जैसे हम 28/8/2020 या 28 अगस्त 2020 के रूप में लिखा जाता है। थर्ड है संबोधन एवं अभिवादन तिथि के नीचे पत्र पाने वाले की उम्र, वायु, पद का ध्यान रखते हुए संबोधन लिखा जाता है। मित्रों, निकट संबंधियों के लिए अलग तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए भिन्न संबोधन लिखा जाता है। 4 है विषय उल्लेख। इसके अंतर्गत पत्र के विषय का उल्लेख किया जाता है, जैसे 2 दिन के अवकाश के संबंध में, दिनों दिन बढ़ती महंगाई के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने के संबंध में इत्यादि। 5 है विषय सामग्री। यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें अपनी बातें स्पष्ट रूप में लिखी जाती है। 6 है समापन। पत्र के अंत में बाईं ओर पत्र पाने वाले से अपने संबंधों का उल्लेख किया जाता है। इसमें प्रायः भाव दिए अपना लिखकर अपना नाम लिखा जाता है। 7 है पत्र पाने वाले का पता। पत्र की समाप्ति पर भेजने से पूर्व पोस्टकार्ड या लिफाफे पर पत्र पाने वाले का पता लिखा जाता है। अब हम जानेंगे पत्र के प्रकार के बारे में। तो पत्र के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का दूसरा नाम है व्यक्तिगत पत्र भी है। यह पत्र अपने रिश्तेदारों, निकट संबंधियों तथा उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा नजदीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। इन पत्रों में आत्मीयता से लगती है। इनका कथ्य निजी एवं घरेलू होता है। सेकंड, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं उसे जानेंगे। इस प्रकार के पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं आदि को लिखे जाते हैं। इनमें प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र आदि शामिल हैं। ध्यान दें कि 9वीं क्लास के पाठ्यक्रम में केवल अनौपचारिक पत्र निर्धारित हैं। यहाँ अनौपचारिक पत्रों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे अनौपचारिक पत्र कैसे लिखें। तो अनौपचारिक पत्र के विभिन्न अंगों में ध्यान में रखकर ये पत्र निम्नलिखित चरणों में लिखे जाते हैं। पहला है लिखने वाले का पता एवं दिनांक। पत्र लेखन का आरंभ पत्र लेखक अपना पता और दिनांक लिखकर करता है। इसे बाएं कोने में सबसे ऊपर लिखा जाता है। पहले पता लिखकर उसके ठीक नीचे दिनांक लिखना चाहिए। सेकंड है संबोधन। थर्ड है दिनांक से ठीक नीचे अगली पंक्ति में उसके लिए संबोधन लिखा जाता है जिसे हम पत्र भेज रहे हैं, यानी उचित संबोधन के लिए तालिका आप देख सकते हैं। थर्ड है अभिवादन। 5 है संबोधन से अगली पंक्ति में पत्र पाने वाले के लिए उसकी उम्र, संबंध आदि के अनुसार उचित अभिवादन सूचक शब्द लिखा जाता है। बच्चों, आप नीचे तालिका देख सकते हैं। 6 है पत्र का कलेवर। 7 है इसे पत्र की सामग्री या विषय वस्तु भी कहा जाता है। यह पत्र का मुख्य भाग है। हम जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे इसी अंश में लिखा जाता है। भाव एवं विचार के अनुसार इसे अनुच्छेदों में बांटा जा सकता है। 5 है पत्र का समापन। पत्र को समाप्त करते समय पत्र पाने वाले की यथायोग्य अभिवादन जरूर लिखना या ज्ञापित करना चाहिए। 6 है स्वनिर्देश। यह पत्र का अंतिम चरण है। इस चरण में पत्र लिखने वाले अपने संबंध में उल्लेख करता है। इसमें पत्र पाने वाले के संबंध और अपनी आयु का ध्यान रखना चाहिए। स्वदेश के लिए तालिका आप देख सकते हैं। ध्यान दें, प्रेषक का पता, दिनांक, अभिवादन, स्वनिर्देश आदि पत्र बाईं ओर से लिखने का प्रचलन है। संबोधन, अभिवादन और समापन के शब्द। अब हम इन बातों पर भी ध्यान देंगे। यदि प्रश्न पत्र में लिखने वाले का नाम पता दिया गया हो तो परीक्षा में पत्र लिखते समय वही नाम पता लिखें, अपना नहीं। प्रश्न पत्र में कोई नाम पता न होने पर प्रेषक का पता के स्थान पर परीक्षा भवन तथा नाम के स्थान पर क, ख, ग, घ या अ वर्षा लिखना चाहिए।
व्यक्तिगत पत्रों में अपने नाम के साथ जाति सूचक नाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों, हम यहाँ पर देखेंगे कि अपनों से बड़े को कैसे पत्र लिखा जाता है। इसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। तो इससे प्रश्न ये बनता है कि आप अपने पिताजी से जम्मू कश्मीर भ्रमण हेतु छात्रों का एक दल जा रहा है। इस यात्रा में शामिल होने के कारण का उल्लेख करते हुए अपने पिताजी से अनुमति मांगना एवं पत्र लिखने की प्रक्रिया कैसी होती है यहाँ जानेंगे। तो इसका आंसर है, पत्र इस प्रकार लिखे, परीक्षा भवन, नई दिल्ली, 10 मार्च और सन। फिर आगे लिखते हैं, पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं छात्रावास में स्वस्थ एवं प्रसन्न रहकर आशा करता हूं कि आप भी आनंद से होंगे। मैं ईश्वर से यही कामना भी करता हूं पिताजी। इस माह के अंतिम सप्ताह में परीक्षा समाप्त होने के बाद हमारा विद्यालय से छात्रों का एक दल शैक्षिक भ्रमण हेतु जम्मू कश्मीर जा रहा है। इस दल के साथ हमारे अध्यापक मतलब कक्षा अध्यापक, पीटीआई तथा 3 अन्य अध्यापक भी जा रहे हैं। इस भ्रमण का उद्देश्य छात्रों को जम्मू कश्मीर की भौगोलिक रचना से परिचय कराते हुए वहां की संस्कृति की जानकारी देना है। इस भ्रमण का अन्य लाभ यह भी है कि छात्र धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर का प्रकृति सौंदर्य साक्षात देख सके। इस दल में शामिल होने के लिए 3000 रुपये तथा अपनी या आपकी अनुमति आवश्यक है। पूज्य पिताजी को चरण स्पर्श तथा सरिता को स्नेह, मतलब कि जो अपनी की छोटी बहन हो कोई भी उसको स्नेह से सब ठीक है, आपका प्रिय पुत्र साक्ष्य सिंह। हम बच्चों यहाँ पे देखें कि कैसे पत्र लिखा जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।